आजकल झारखंड हाईकोर्ट की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और हम सब लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे उसको देख रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी वीडियो के बारे में। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए। Chairman sir, this is the way your advocate will argue the case. Your lordship telling me Yes, I can argue in my own way, not in your way in which you say. we can't say that the court is doing injustice. Please mind that. Did I say? You have Did I said say? it. These are the video recording is there. Yes. Video Please recording see. is there. Please see. Ah. I only prayed. Video recording is I there. only prayed before your lordship. Is only not let it be not. The court is Don't try to humiliate any advocate. It's I'm not a telling question of humiliation. It's a question of humiliation to a you. judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. Yes, wait. Yes. let us Don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए. हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं. But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. Request that Chief Justice to change minds. No, not at all. This way cannot go. You were present here. I was present. Everybody is present here. Then we will see. Everybody was present We will here. see what It is has to be- been said. Lords, Great injustice is being done. We will see what is to be done. We will see what is. तो ये है झारखंड हाईकोर्ट की वीडियो। इसमें दिखाई दे रहा है कि जस्टिस राजेश कुमार, जिनका कोर्ट नंबर 24 है, उसके अंदर एक मैटर डील हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसमें जो क्लाइंट है उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी टाइम का इकट्ठा हो चुका था और महेश तिवारी जी इस पे कंसेशन मांग रहे थे कि जो उनका क्लाइंट है वो विडो है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें कंसेशन दिया जाए। जो जस्टिस थे उनको लगा कि उनके आर्ग्यूमेंट में कोई लीगल पॉइंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोला कि ये कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। महेश जी जो थे, महेश तिवारी जी, उन्होंने बोला कि मिलजुल के उनकी सेटलमेंट 50% पे हो गई, जस्टिस की और महेश तिवारी जी की। और उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो वो चले गए, महेश तिवारी जी जा रहे थे। जब नेक्स्ट मैटर ना आया तो राजेश कुमार जो कि जस्टिस थे, उन्होंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट पास की कि ये कोई तरीका नहीं है मैटर आर्ग्यू करने का, लीगल पॉइंट के बिना आप मैटर आर्ग्यू कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है मैटर आर्ग्यू करने का। इस पे महेश तिवारी जी प्रवोक हो गए और वो वापस आ गए और उन्होंने आर्ग्यू किया राजेश कुमार जी के साथ जो कि जस्टिस थे कि आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कैसे आर्ग्यू करना होगा। देखा जाए तो ये बात सही भी है कि जस्टिस नहीं बता सकते कि एडवोकेट को आर्ग्यू कैसे करना होगा, क्योंकि हर एडवोकेट का अलग तरीका है आर्ग्यू करने का। और अगर एडवोकेट जज के हिसाब से ही आर्ग्यू करेंगे तो वो केस में बहुत फ़र्क पड़ता है और क्लाइंट का भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ है। और बट जो एडवोकेट हैं उन्होंने उसके बाद आर्ग्यूमेंट किया और कहा आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं कैसे आर्ग्यू करूँगा, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ये वर्ड्स बोलना थोड़े सही नहीं थे, क्योंकि आप जस्टिस से बात कर रहे हैं। इंसान के नाते देखा जाए तो चीज़ें अलग होती हैं, बट एक सीट पे अगर कोई बैठा है तो सीट की रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। जो एडवोकेट थे उन्होंने कुछ अलग वर्ड्स भी यूज़ किए कि द कंट्री इज़ बर्निंग विद जुडिशरी। तो ये वर्ड्स जो उन्होंने यूज़ किए, आई थिंक इसकी नीड नहीं थी। बहुत पोलाइटली बात हो सकती थी और चीज़ें हैंडल भी हो सकती थी। एज ए एडवोकेट उनको भी देखना चाहिए था कि थोड़ा आराम से बात करें और पॉइंट आउट करके ना बात करें। पर अगर हम देखा जाए कि अगर जज हैं और जज हमें बताएंगे कि कैसे आर्ग्यू करना है, तो वो उनकी पावर में नहीं आता है। एडवोकेट की पावर में ये नहीं आता है कि वो पॉइंट आउट करके बात करें, तो जज की पावर में ये भी नहीं आता है कि वो एडवोकेट को बताएं कि कैसे आर्ग्यू करना है। तो आई थिंक ये ऐसी लड़ाई है जिसमें पावर में प्रॉब्लम आ रही है, लोग अपनी पावर से बाहर काम कर रहे हैं। तो अगर दोनों लोग अपनी पावर में काम करते तो कोई कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। तो आई थिंक देखना चाहिए था
कि किसकी क्या पावर है और उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी चाहिए थी। साथ साथ में अब जो एडवोकेट महेश तिवारी हैं उन पे झारखंड में हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट इशू हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है और कैसा चलता है। बट इससे नुकसान ये हो रहा है कि बार और बेंच के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसको अच्छे से डील कर सकते थे आराम से। अगर बार और बेंच के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी तो इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ कंट्री का ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ों को और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था।